In the middle of the ocean, this machine becomes the heartbeat of the entire ship. It produces the electricity that keeps navigation alive, powers every system on board, and supports hundreds of life at sea. But one small drop in its performance can lead to overheating, failure, or even a complete blackout. I am a marine engineer on board a merchant ship, and today I am going to show you how we actually monitor auxiliary engine performance in real time. तो गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसका Not from textbooks, not from simulators, but on a running ship in the middle of the ocean. अभी हम लोगों ने परफॉर्मेंस ले लिया है. We'll check the most critical parameters such as load, temperatures, pressure, fuel efficiency, and how we know if the engine is running perfectly or heading towards trouble. Because on board a ship, we don't wait for failure. We detect problems before they even begin. Hi guys, this is Pankaj and welcome back to another episode of Life at Sea. आज अभी बेसिकली 1:30 बज रहे हैं. Not date, it's 1 o'clock या half an hour fast है. और आज मेरा प्लान है आप लोगों को जनरेटर के परफॉर्मेंस कैसे लगते हैं. पहले के टाइम पे हम लोग कैसे लेते थे और अभी कैसे ले रहे हैं. अभी डिजिटल EPM सेंसर्स आ गए हैं जिससे हम लोग जनरेटर के परफॉर्मेंस ले सकते हैं. I'll go down now to ECR, engine control room. I'll show you the equipment which I'm going to use to take generator performance. So let's go down. I will not waste time. तो ये है अपना ECR. Hi guys, तो मैं आ गया हूँ ECR में and I'm going to show the equipment which I'm going to use to take performance of generator. तो ये है equipment वो, इसका नाम है EPM sensors. मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ अपने लिए क्योंकि मेन इंजन का भी सेम है, जनरेटर का भी सेम है. इट्स जस्ट 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक हम लोग को सेटिंग चेंज करना होता है. मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा. तो दिस बॉक्स और इसके अंदर क्या क्या है. इसके अंदर है ये मेन हमारा सेंसर है, यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं. देन ये हम लोग को इंडिकेटर कॉक पे लगाना होता है और ये उसका टॉमी बार है, इससे हम लोग टाइट करते हैं. मैं ओपन करता हूँ, इसकी रीडिंग दिखाता हूँ क्या है. अभी देखो इसको हमको लॉन्ग प्रेस करना है ऑन ऑफ को, देख रहे हो 4 स्ट्रोक आ गया. तो इट इज़ ऑलरेडी प्री सेट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो डेट भी मेंशन किया हुआ है, आज का ही डेट है 23/8/2025 13:46 एंड ये 4 का सिंबल है, दैट मीन्स इट इज इन 4 स्ट्रोक मोड. अब हम लोगों को लेना है इंजन 1, एक ही जनरेटर का लेंगे. सो इंजन 1 सिलेंडर 1. सपोज आई वांट टू टेक फॉर नेक्स्ट जनरेटर, सो आई क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट जनरेटर. तो ये ऐसे करके होना है. एग्जिट के लिए ये प्रेस करना है, नेक्स्ट यूनिट के लिए आपको ये प्रेस करना है. सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, सिलेंडर 4, सिलेंडर 5, सिलेंडर 6 एंड सो ऑन. तो ये जैसे जैसे हम लोग सेटिंग लेते जाएंगे मैं आप लोगों को दिखाते जाऊंगा कैसे क्या करना है. सो अभी के लिए हम जाएंगे एंड आई एम गोइंग टू शो यू द टेम्परेचर्स ऑफ एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर ऑफ जनरेटर नाउ. उसके बाद हम नीचे जाएंगे. देखो अब ये जनरेटर जिसका हम परफॉर्मेंस लेने वाले हैं, जनरेटर्स के टेम्परेचर देख लो. 393, 400, 376, 400, 396, 305. सो इट्स ऑल विद इन द रेंज, नो प्रॉब्लम. और ये जनरेटर है जो चल रहा है और अभी जो लोड है वो है अप्रॉक्सीमेटली अभी है 480, 500, क्लोज टू 500. सो आई विल टेक दिस एट दिस लोड ओनली. 500 लोड पे ही हम लोग लेंगे. बस मैं अपने पार्टनर का वेट कर रहा हूँ. वंस ही इज बैक आई विल गो डाउन, आई विल शो यू द एंटायर प्रोसीजर टू टेक जनरेटर परफॉर्मेंस. स्टे ट्यून्ड. जूम भी कर सकता है तू, हो रहा है दबा के जूम होता है. मैं नाक के बाद हम लोग अभी ऑन करेंगे और ये अभी 4 स्ट्रोक मोड में दिखाएगा. ये 4 स्ट्रोक मोड आ गया है. फर्स्ट जनरेटर सिलेंडर 1. बिग सिंपल ये 4 स्ट्रोक है. अभी हम लोग को वापस सिंपल लगाना है इंडिकेटर ऑफ में या गुड टू गो. जैसे यहाँ पे रीडिंग आने लगेगी वी हैव टू प्रेस दिस मेजर बटन. डन. ये नंबर 2 हो जाएगा. ओके. Now let me explain the complete procedure for taking the performance of an auxiliary generator. Since the generator area is extremely noisy, it wasn't possible for me to explain everything clearly inside. Now before taking the performance of any generator, the first step is to ensure that all operating parameters are normal, including temperatures, pressure and overall running condition of the engine. Once everything is confirmed to be stable,
we slightly open the indicator cock of that particular unit. This is done to ensure that the indicator cock is clear and not choked. After confirming this, the indicator cock valve is closed again. We then carefully place the EPM sensor onto the indicator cock and tighten it properly to avoid any leakage. When the sensor is securely fitted, we slowly open the indicator cock valve once again and allow a few moments for the reading to stabilize and show the actual performance values. The same procedure is then repeated for all the remaining units of the generator to complete the full performance analysis. बेसिकली परफॉर्मेंस रेटेड है, हम लोग को लूवर प्रेशर भी देखना है, टर्बो चार्जर लूवर प्रेशर भी देखना है, वेंटिलेटर प्रेशर भी देखना है, बूस्ट एयर कितना है, ये काम नहीं कर रहा है, बट ये हम लोग को पता है कि हाँ ये ऑपरेशनल है. देन एलटी का प्रेशर, देन एसटी का प्रेशर, देन वी हैव टू चेक ऑल द फ्यूल ट्रैक, और ये एक फ्यूल ट्रैक है. अभी हम लोगों ने परफॉर्मेंस ले लिया है एंड आई एम गोइंग टू शो यू कैसे हम लोग को डेटा ट्रांसफ़र करना है. सो यू हैव टू स्विच ऑन दिस. स्विच ऑन कर लिया हम लोगों ने और यहाँ पे एक इसका एप्लीकेशन है विच वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. यहाँ पे EPM करके होगा, इधर दिखा EPM. ये EPM विजुअलाइजेशन करके है, एक ऐप है. हम लोगों को बस कनेक्ट करना है इससे. ये इसका केबल इन लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये कनेक्ट होने के बाद ये कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा कनेक्ट का. सो वी हैव टू क्लिक ऑन दिस. ये क्लिक कर दिया और न्यू पे हम लोगों को क्लिक करना है. अब यहाँ पे हम लोगों ने एक जनरेटर का लिया हुआ है जिसके अंदर 6 सिलेंडर्स थे और डेट दिया हुआ है. तो वी हैव टू क्लिक ऑन ओके और सारी डिटेल्स हम लोगों को फिल करनी है. जैसे शिप का नाम क्या हो गया, MT Chem Helen. लोकेशन क्या है, एट सी. इंजन ID 6L23/30H करके है ना. इंजन मॉडल इज़ मैन BMW. यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे सारे, जितने भी मैन BMW के जनरेटर्स हैं, मेन इंजन है, सबके ऑप्शन रहेंगे. हम लोगों का मैन BMW L23/30 है, L23/30. और ये इंजन साइकिल है 4 स्ट्रोक का. इसका बोर, स्ट्रोक, कॉनरॉड सब दिया हुआ है ऑलरेडी है. हम लोग को बस सिलेंडर काउंट यहाँ पे ऐड करना है. नंबर कितने हैं इसके, 6 सिलेंडर्स हैं. और सीरियल नंबर मतलब आपकी मर्ज़ी, कुछ डालना डाल दो इसमें. सो वी हैव फिल्ड ऑल द डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड रहता है एक परफॉर्मेंस लेने के बाद हम लोगों को. और हम लोगों को सिर्फ ओके पे क्लिक करना है. और ये ऑलरेडी डाटा रीड कर रहा है. प्लीज़ वेट फॉर डाउनलोडिंग एंड TDC कैलकुलेशन प्रोसेस. वंस दिस प्रोसेस हैज़ बीन डन, हम लोगों को सीधे परफॉर्मेंस डिस्प्ले हो जाएगा. अब ये देखो परफॉर्मेंस है. ये हम लोगों ने इंडिविजुअल यूनिट्स का दिखाऊंगा. ये है फर्स्ट यूनिट का, ये सेकेंड यूनिट का, ये थर्ड यूनिट का, ये फोर्थ यूनिट का, ये फिफ्थ यूनिट का, ये सिक्स्थ यूनिट का. तो ये सारे यूनिट्स के हम लोगों ने एक साथ ले लिए हैं. और अगर हम लोग को रिपोर्ट पुल आउट करना है देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस इंजन रिपोर्ट एंड वी आर गुड टू गो. हम लोग को सारे डिटेल्स मिल गए हैं यहाँ पे. ये Pmax है, ये P कॉम्प्रेशन है, ये Pmax माइनस Pcom कितना डिफरेंस है. देन Pmax बाई Pcom का इसमें रेशियो दिया हुआ है. देन वी हैव द RPM एज वेल, RPM भी दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी. और थोड़े बहुत डिटेल्स हम लोग को डालने होते हैं, जैसे एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर हो गया, फ्यूल रैक हो गया, देन टर्बो चार्जर कितना है, इसमें एक ही टर्बो चार्जर है, उसका स्पीड कितना है वो डालना है. तो गाइज़ ये है प्रोसीजर. अब आज हम लोगों ने और क्या क्या किया है, बाकी 4 साहब और 5 साहब बताएंगे. ठीक है 5 साहब, ओवर टू यू.